यह इन्वर्टर का आया है, हिटैची है, नाम इसका मालूम पड़ा कि ये हिटैची है। तो इसको देखते हैं। इसमें आईपीएम नहीं है, तो आईपीएम के बदले यहाँ पे 6 जो है मासफेट या आईजीबीटी लगी हुई है। और इसको ड्राइव देने के लिए यहाँ पे एक आईसी यहाँ पे है और एक बड़ा सा प्रोग्राम करके यहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला। इसे भी वही बोल सकते हैं या प्रोसेसर बोल सकते हैं, जैसा भी आप समझें, क्योंकि चलाएगा तो यही यहाँ से सिग्नल देगा, बाकी ये क्रॉस कराएगा उसको कब भी किस पे देना है सप्लाई, वो ऐसा है। दूसरा, यहाँ पे दो ब्रिज रेक्टिफायर लगे हैं, एक ये और एक ये। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, हमारे वीडियो में मिलेगा पीएफसी इसको काम कराने के लिए। तो एक्चुअली आया है, ये बता रहे हैं कि जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो इंडोर का फ्लैप खुलता है और वापस बंद हो जाता है और ब्लिंकिंग करने लगता है। तो इस कंडीशन में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फेलियर क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे कि कोई भी ये सर्किट है, तो इस सर्किट में सबसे पहले ये अपने सेंसर को सेंस करता है, फिर मोटर को सेंस करता है, फिर आगे प्रोसीजर करता है। तो चलिए मैं इसका इंडोर का सर्किट देखता हूँ, और इसका मैंने साफ़ सफाई तो किया। तो चलिए देखते हैं, पहले इंडोर को सही करते हैं, फिर उसका सिग्नल देखेंगे, फिर आउटडोर का देखते हैं। तो इस वाले सर्किट को एक बार कम्युनिकेशन इसका देखते हैं। तो ये कम्युनिकेशन में यहाँ पे एक भी कैपलर नहीं लगा है, आप देख सकते हो। और नहीं लगने का मतलब है कि इसका ऐसा ना समझिए कि कैपलर नहीं है तो कम्युनिकेशन का नहीं है। ये अलग अलग किसी भी सर्किट में कैसे भी हो सकता है। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही जैसा रहे, क्योंकि कल आप खुद डिज़ाइन करोगे तो अपने ढंग से करोगे। मुझको करना होगा तो मैं अपने ढंग से करूँगा, कोई दूसरा भाई चाहे तो अपने ढंग से कर सकता है, और करना है सबको एक ही काम। तो यहाँ पे देखिए कैसे हुआ है, ये कम्युनिकेशन का है, ऐसे गया है तो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और उस रेजिस्टेंस के जरिए इस कैपेसिटर और ये होकर के आया। तो ये जो फिल्टर का काम कराया जाता है, जैसे ये है, सेम कंडीशन इसका भी वैसे ही है। एक वाले में जो रिटर्न होकर के वापस इधर ही आ गया है, एक निकल आया है बाहर, और एक ग्राउंड है साथ में। यानी इसमें कुछ भी किया जाए तो इस तरफ वो चीज़ हलचल होगी, और अगर इधर हलचल कराई जाए, फ्रीक्वेंसी को किया जाए, तो सेकेंडरी में होगा। ये ट्रांसफार्मर के जरिए इसमें कम्युनिकेशन किया गया है। और वैसे ही इसमें देखेंगे, मुझे एक खांसी है, बार बार मुझे तकलीफ़ होने लगती है, जब भी ज़्यादा बोलता हूँ तो आवाज़ एक निकलती रहती है। हाँ, तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये सीटी है, ये सीटी, और ये वायर और ये सेकेंडरी है। और सीटी का सबसे पहचान एक आप देखोगे तो यहाँ पे मोटा सा वायर इसमें पास कराया गया है। ये मोटा वायर है कि एक टर्न है या 2 टर्न मतलब फेरे, और इसमें पतले तार रहेंगे सेकेंडरी में। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका डायग्राम और साथ में प्रैक्टिकल के ज़रिए भी ये करके दिखा दूंगा ये चीज़। तो यही मेन चीज़ रहता है कि अगर आप बेसिक का नॉलेज रखोगे तो कभी फेल नहीं हो पाओगे, इतने मेरी गारंटी है। थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे इसमें समझने में आधा घंटा समय गया। तो देखने के बाद ये मालूम पड़ गया मुझे कि ये कम्युनिकेशन का ही है। तो यहाँ पे भी एक ट्रांसफार्मर आप देखो तो एक लगा है, ये कम्युनिकेशन के लिए एक ये है, और इस वाले में ये है। तो दोनों का कम्युनिकेशन इसमें भी है।
और इसका ये एक चीज़ ये हो सकता है कि इससे और इसका दोनों का आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए ज़्यादा वो ना हो, बोले तो एक तरह से अगर मैं बोलूँ कि डेटा भेजने का, तो इसमें ज़्यादा डिजिटली नहीं। और आज के समय में जो पीसीबी अभी लेटेस्ट आ रही है, तो आप देखेंगे कि ये छोटी होती चली जा रही हैं। तो जितना छोटी होती जाएंगी उसमें समझ लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट लेवल का बोले तो सॉफ्टवेयर बेस होता जाएगा, तो समझने में बहुत तकलीफ़ होगी। और इसमें अभी अगर चालू करते हैं फ़ैन नहीं रहेगा तो भी ये चलेगा, क्योंकि देखिए कोई भी पीसीबी आती है ना, तो फर्स्ट आप ये देखिए कि उसमें मोटर कौन सी लगी है। अगर डीसी मोटर है तो आपको लगाना ही पड़ेगा। एसी मोटर है तो आप देख लीजिए कि उसका फीडबैक कहीं इनपुट तो नहीं कराया गया है, तो इसमें फीडबैक का कहीं पे मुझे नहीं मिला है अब तक। हो सके कहीं पे हो, लेकिन मुझे ढूंढने में नहीं मिला है, तो इसके लिए मैं इसका साइड कर दिया और ज़्यादा उस पर वो नहीं दिया। उसका मेन कारण है कि जब भी एसी कैपेसिटर अपने को दिख जाता है तो ये मालूम हो जाता है कि इसमें एसी मोटर है। फीडबैक के लिए कहीं पे होगा, लेकिन हमको जितना टाइम चाहिए उतने टाइम में हम इसको चेक कर लेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम है क्या बोले तो ये मालूम पड़ जाता है कि अदर कुछ नहीं है ना, तो मोटर का मालूम पड़ जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ, सबसे पहले आप एक टेक्निक का इस्तेमाल करिए। वो टेक्निक यही रहती है कि पीसीबी कोई भी आप ऑन करिए, तुरंत अगर एरर शो करता है तो आप समझ लीजिए कि पहला टेम्परेचर पे ही चलने वाला है, तो टेम्परेचर को पहले अपने सेंसर को सर्च करेगा। सेकंड में मोटर, अगर जो इसमें मोटर का फीडबैक रहेगा तो मोटर को रन होना चाहिए और उसका फीडबैक मिलना चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम है तो इसमें फीडबैक आना चाहिए, और इसका जो है इसका तो 100% आना चाहिए। अभी इसका कैसा है कि ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका अटैच होगा उस तरफ यानी इस वाले में, और इस जब भी दोनों का अटैच हो जाएगा तो मैं इसको आपको डायग्राम में दिखाऊंगा कि इसको कैसा करते हैं। तो चलिए मैं इसको अभी स्टार्ट करता हूँ। RYB का कनेक्शन मैं करता हूँ इसमें पे, तो करके देखते हैं। इसमें कोई मतलब नहीं रहता है, उल्टा पुल्टा हो जाए तो कोई बात नहीं है, इधर का उधर उधर का इधर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका वायर मैं कनेक्ट करता हूँ। तो अभी मैंने कनेक्शन इसका बराबर कर दिया। अभी स्टार्ट करते हैं, और मैं अभी स्टार्ट कर दिया इसको और इंतज़ार करते हैं। एक भाई का कमेंट है, पूर्णिमा सर्विस करके है। उनका कहना है कि जब वॉशिंग मशीन का ट्रैक शॉर्ट होता है तो माइक्रो कंट्रोलर क्यों नहीं उड़ता है, उसका कारण तो मैं बता देता हूँ, इसी पे समझा देता हूँ। भाई अगर इसमें आप 10,000 वोल्टेज भी दे दोगे यहाँ पे कम्युनिकेशन पे, तो माइक्रो कंट्रोलर ख़राब नहीं होगा। ख़राब होगा कब? जब या तो कैपलर ख़राब होवे या ट्रांसफार्मर की दोनों बाइंडिंग मेल्ट हो जाए, तो ही उस तरफ सप्लाई पास होगी, इस तरफ नहीं। आप मेरा कहने का मतलब समझिए, 10,000 वोल्टेज तो आने वाला नहीं है, 220 वोल्ट शॉर्ट होगा, तो इस तरफ से उस तरफ नहीं पास होगा। उसका ये रीज़न रहता है कि जो हमारी आईसी लगी रहती है, ULN लगती है 2003, तो उसमें एक तरफ जो सप्लाई रहती है, मैं मान लो कि यहाँ से इस तरफ, तो इस तरफ से माइक्रो कंट्रोलर की सेफ्टी के लिए ही बनाया जाता है कि हम उस आईसी को चलने के लिए एक सप्लाई दी जाती है, वो 5 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट जो भी है, और संबंधित पिन पे अगर हम यहाँ पे 5 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पे 5 वोल्ट आउट होता है, वो जा कर के ट्रायक को दिया जाता है। ट्रायक कब भी शॉर्ट होता है तो वो सप्लाई बैक आती है, और वो गुस्सा बोले तो मतलब जो भी है आकर के नुकसान करती है, तो ULN को उड़ाती है, ULN आईसी को उड़ा देती है। तो अगर ULN भी शॉर्ट होए और उसके बाद तो माइक्रो कंट्रोलर के नंबर आ जाते हैं। कभी कभी माइक्रो कंट्रोलर ख़राब होते हैं कब? जब ULN भी ब्लास्ट कर जाती है, तो उस कंडीशन में होता है। तो आप बात समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक सिर्फ कम्युनिकेशन
कैसे कैसे करा सकते हैं उसका, और ऐसे ही आपको किसी न किसी वीडियो में मिल ही जाएगा जो मैं बताऊंगा। अभी तो बात हो रही है इन्वर्टर की, मैं बात करने लगा वॉशिंग मशीन की, और अभी इसमें जो कम्युनिकेशन बनाया है ये है ट्रांसफार्मर की। तो अभी ट्रांसफार्मर का भी समझने की बात आ जाएगी, तो टेंशन मत लीजिए। मेरे पास ट्रांसफार्मर का रिपेयरिंग का जो होता है, ट्रांसफार्मर पूर्ण रूप से जो डिज़ाइन करते हैं वो भी जैसा चाहें वैसा ट्रांसफार्मर आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, छोटा से लेकर के बड़ा तक जैसे चाहें वैसे, तो वो भी है अपने पास, ऐसा नहीं है। फ़र्क इतना ही है कि अभी मैं कहीं पे काम करता हूँ तो मुझे काम पहले करके देना होता है, और ये है आज़ादी है कि काम मैं करने के बाद अपना जो भी है बीच बीच में कर लेता हूँ। तो ये है, चलिए ठीक है। इसमें अभी इस तरफ से आ गया है सिग्नल और ये शुरू हो गया, तो आपको सुनाई भी देता होगा। ठीक है, और इसका बंद होने का कारण है कि यहाँ पे मैं सीरीज में लगाया हूँ। मैं बोला ना कि मैं प्रोटेक्शन, पहले प्रोटेक्शन का ध्यान रखता हूँ, तो यहाँ पे 200 और एक पीछे 300 वाट का लगाया हूँ। अभी मैंने इसको मेन में किया हूँ, डायरेक्ट कर दिया हूँ ये वाली बटन से। तो अभी फिर वापस देखते हैं, तो इस तरह से रहता है। आप करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बोल रहा था कि दिमाग जो होता है ना अपना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके सामने कुछ काम हो रहा है, भले अपने लाइन की ना हो, कुछ भी हो रहा है, तो कुछ लोग देखते हैं और अपना रास्ता पकड़ते हैं और चले जाते हैं। दूसरा एक आदमी आएगा, वहाँ पे देखेगा और रुकेगा, कुछ सोचेगा और चला जाएगा। तीसरा आदमी आता है, वो देखता है, उसको समझता है कि क्या हो रहा है, इसके बाद जाता है। जब तक वो समझ नहीं लेगा तब तक उसके दिमाग में चलता रहेगा कि कैसे हो रहा है। तो अगर जो आप पहले वाले हैं तो भूल जाइए कि ये सब आपको याद होगा। सेकंड वाले अगर हैं तो कुछ हद तक आप नॉलेज रख सकते हैं, लेकिन तीसरे वाले हैं तो मैं बता रहा हूँ कि ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, साइकिल है वो भी कर लोगे, मोटरसाइकिल जो भी है वो भी सब कर लोगे आप, क्योंकि सबका फंडा आप समझ चुके हैं, दिमाग में पड़ा रहेगा। दिमाग इतना छोटा नहीं है, 1 GB 2 GB का नहीं है, इन्फिनिटी कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बड़े से वैज्ञानिक जो लोग होते हैं, बहुत ब्रिलियंट जिनको बोलते हैं, वो 5% तक यूज करते हैं, बाकी 95% अनयूज हो रहता है। तो ऐसा मत सोचिए, जितना मिलता है उसके अंदर रखते जाइए। और वो ऐसा नहीं है कि दिमाग में स्टोरेज करने के लिए कहीं आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप क्रिएट नहीं करोगे, बस उसके बारे में आप समझ लीजिए, वो चला गया आपके ब्रेन में, वो कभी निकलेगा नहीं। लेकिन वो काम जिस दिन आपके सामने आएगा, जैसे ही वो चीज़ सामने आएगा, आपका दिमाग वो फाइल को ढूंढ के सामने आपके ला देगा, बोलेगा ये चीज़ लग रहा है, तो आप आसानी से उस चीज़ को हल कर लोगे। ऐसा रहता है। कुर्सी की आवाज़ ज़बरदस्त है। भाई राहुल बोल रहे थे, कमेंट किए थे कि आपकी कुर्सी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। भाई क्या करें, चल रहा है, तब तक चलने दीजिए, फिर आगे देख लेते हैं, कुछ होता है तो। चलिए मैं पोस्ट करता हूँ, स्टार्ट होता है तो इसके बाद दिखाता हूँ। तब भी ये चालू हुआ। चलिए नेक्स्ट में फिर देखते हैं। एक भाई का बार बार कमेंट रहता है कि ये
सेंसर पे वोल्टेज कितना रहता है। तो सेंसर पे वोल्टेज का मायने नहीं रखता है। सेंसर निकालने के बाद वहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए, लगाने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जाना चाहिए, बस इतना ही रहता है। तो चलिए अभी शट डाउन देते हैं। तो ये वर्लपूल की पीसीबी है इंडोर की, और ये उसका आउटडोर का है।